दोस्तों, धरती पर आज तक कई चमत्कारी महापुरुषों ने जन्म लिया है। उन डिवाइन लोगों के पास कई सारी चमत्कारी शक्तियां थी, जिसका इस्तेमाल उन्होंने दुनिया भर के लोगों की तकलीफें दूर करने में किया। और वो हमें जिंदगी जीने और आध्यात्मिक उन्नति की सीख देकर इस दुनिया से चले गए। लेकिन वो अपने पीछे कुछ ऐसी चीजें छोड़ गए जिनमें वो सुपरनैचुरल पावर्स थी, जो डिवाइन मैन के एक्सिस्टेंस को हमेशा जिंदा रखती है। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे ही आर्टिफैक्ट्स के बारे में जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अर्क ऑफ द कॉन्वेनेंट की एक ऐसा चमत्कारी आर्टिफैक्ट जिसे ज्यादातर लोग धरती पर भगवान की फिजिकल प्रेजेंस मानते हैं। दोस्तों, बुक ऑफ एक्सोडस के मुताबिक मोसेस एक वक्त इसराइलिट्स के साथ पहाड़ों के नीचे कैंप कर रहे थे। तभी भगवान ने मोसेस को एक बॉक्स बनाने का ऑर्डर दिया। उन्होंने उसे बॉक्स का साइज, मटेरियल, सामान सब कुछ बताया और मोसेस ने वो बॉक्स बनाया। बॉक्स बनने के बाद उसमें भगवान के ओरिजिनल टैबलेट्स, एरेन सोड और मन्ना का पॉड रखा गया। दोस्तों, कहा जाता है इस आर्क में अद्भुत शक्तियां हैं। आर्क बनने के बाद ये 40 सालों तक इसराइलिट्स के साथ ही था, जब तक वो डेजर्ट में थे। दोस्तों, कहा जाता है इस आर्क को खोलना मना है। एक बार 70 लोगों ने इस आर्क को खोलने की गलती की थी और उन सभी लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। ये आर्क हवा में लेविटेट भी हो सकता है और जंगल में फंसे लोगों को रास्ता भी दिखा सकता है। कहा जाता है ये आर्क जिसके पास भी होता है उसके पास अलौकिक शक्तियां होती है। दोस्तों, आर्क ऑफ द कोवेनेंट को इसके बाद शिलोंग में रखा गया, जहां से इजराइलिट्स उसे समय समय पर वॉर में जाने के लिए इस्तेमाल करते थे। इसके बाद किंग डेविड आर्क को अपने साथ जेरूसलम लेकर चले गए और उसे एक टेंपल में रख दिया। इसके बाद आर्क का हिस्ट्री में कोई जिक्र नहीं किया गया, इसलिए इसकी लोकेशन आज तक एक मिस्ट्री है। लोगों ने इस आर्क को ढूंढने के लिए समय समय पर कई एक्सपेडिशंस भी किए हैं। इसमें से एक एक्सपेडिशन नसिस ने भी किया था, क्योंकि हिटलर इस आर्क को ढूंढना चाहता था। दोस्तों, इथोपियंस का कहना है कि आर्क ऑफ द कोवेनेंट को इथोपिया के एक्स-एन टाउन में रखा गया है, जहां वर्जिन मोंक्स उसे गार्ड करते हैं। एक बार एक जर्नलिस्ट आर्क को देखने के लिए इथोपिया पहुंच गया, जहां उसे बताया गया कि आर्क को देखना सख्त मना है और मोंक्स भी उसे नहीं देख सकते, इसलिए इसकी लोकेशन आज तक एक रहस्य है। दोस्तों, अब बात करते हैं होली ग्रेल की एक ऐसा चमत्कारी कप जिससे पानी पीने से कोई भी बीमारी ठीक हो सकती है। इससे लगातार पानी पीने से शरीर अमर भी हो सकता है। कहा जाता है क्रूसिफिक्शन के एक दिन पहले जब जीसस अपने डिसाइपल्स के साथ डिनर कर रहे थे, उस डिनर को द लास्ट सपर के नाम से भी जाना जाता है। इस डिनर के दौरान जीसस ने जिस कप का इस्तेमाल किया था उसे होली ग्रेल कहते हैं। इसके पहले तक ये कप बिल्कुल मामूली था। जीसस के क्रूसिफिक्शन के बाद जोसेफ ने उस कप में ही जीसस का खून इकट्ठा किया, जिसके बाद उस कप में सुपरनैचुरल पावर्स आ गई। जोसेफ उस समय के दौरान एक वेल्दी टीम कलेक्टर हुआ करते थे, इसलिए वो होली ग्रेल को अपने साथ जेरूसलम से कॉर्नवॉल लेकर चले गए, जहां उन्होंने कैस्टरबेरी में उसे एक होली बुश के नीचे छिपा दिया। दोस्तों, कैस्टरबेरी के पास होने वाली घटनाएं ये बताती है कि होली ग्रेल यही मौजूद है। यहाँ मौजूद होली बुश सिर्फ क्रिसमस पर ही फूल देता है। हर साल दिसंबर पर इस बुश की एक टहनी को तोड़कर क्वीन के पास भेजा जाता है। इस इलाके में एक अंडरग्राउंड सिस्टम मौजूद है जिसमें पानी बहता है। लोग इस सिस्टम की स्टडी करके ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि होली ग्रेल आखिर कहाँ है। कुछ लोगों का मानना है कि होली ग्रेल वही मौजूद जेलिस वेल के अंदर छुपी है, क्योंकि इस वेल का पानी लाल है और उन्हें ऐसा लगता है कि ये पानी जीसस के खून की वजह से लाल हुआ है। इस जगह की एक और खास बात है, यहाँ मेंटल और स्पिरिचुअल हीलिंग भी की जाती है, जिसकी वजह से हर साल लाखों लोग इस वेल को विजिट करते हैं। इस वेल के पास एक लायन साइड एरिया मौजूद है, जिसकी तस्वीरें एक डॉक्टर ने कुछ साल पहले ली थी। इस तस्वीर में हम एक स्ट्रेंज लाइट कर्व देख सकते हैं जो सीधा ऊपर से आ रहा है। एक्सपर्ट्स ने कई बार इस फोटो की जांच की, लेकिन उन्हें आज तक इस लाइट का सोर्स पता नहीं चला। शायद होली ग्रेल यही कहीं मौजूद हो। दोस्तों, अब बात करते हैं इस एपिसोड के आखिरी रिलिक्स की, जो है बुद्धा स्टू।
दोस्तों 492 बीसी में जब बुद्धा ने समाधि ली तो उनके शरीर को नॉर्थ ईस्ट इंडिया में चंदन की लकड़ियों के साथ जलाया गया। उनका पार्थिव शरीर जल ही रहा था कि उनके शिष्यों में ये बहस होने लगी कि उनके शरीर की राख कौन ले जाएगा। तभी बुद्धा की सबसे प्रिय शिष्य हिमा ने उनकी जलती हुई चिता से एक टूथ ले लिया और वहां से चली गई। इसके बाद हिमा ने वो दांत राजा ब्रह्मदत्त को दे दिया, जो कि साउथ इंडिया से बिलोंग करते थे। लगभग 800 वर्षों तक इस दांत को दंतापुरम में रखा गया। दंतापुरम का मतलब सिटी ऑफ टूथ होता है। 4th सेंचुरी के आसपास हिंदू राजा पांडु ने इस दांत को जलाने के आदेश दिए, लेकिन अपनी चमत्कारी शक्तियों के कारण ये दांत जलने से बच गया। मान्यता है कि ये टूथ जिसके भी पास होता है उसे ऊपर वाले की तरफ से राज्य करने का मौका मिलता है। इसलिए हिस्ट्री में कई लोगों ने इस टूथ को पाने के लिए काफी जद्दोजहद की। ईयर 1268 के आसपास ये टूथ श्रीलंका के कैंडी सिटी पहुंच गया। इसके बाद 1640 में उसे पुर्तगीज कोलोनाइजर्स ने वहां से चोरी कर लिया। इसके बाद इसे एक कैथोलिक बिशप ने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश भी की, लेकिन ये फिर से डिस्ट्रॉय होने से बच गया और वो जादुई तरीके से फिर से कैंडी सिटी वापस भी चला गया। दोस्तों, इसके अलावा भी दुनिया में कई सारे चमत्कारी रेलिक मौजूद है जिनकी पावर्स इंसान की सोच और बुद्धि दोनों से परे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सबका बेहद शुक्रिया।